वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर 302 का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है पेपर नंबर 303 का। और पेपर का नाम है हम लोग का इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड। तो टोटल हम लोग इसमें यूनिट जो पूछा गया है वो है हम लोग का 6 और 6 यूनिट में से हर यूनिट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिट से बाहर हम लोग को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से ही सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 एक एक यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मेरिट क्या है उसका, डीमेरिट क्या है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिट नंबर 2 को हम लोग को स्किप नहीं करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना भी इंटरनेशनल थ्योरीज है हम लोग को, जितना भी हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरीज है उसको हम लोग को पढ़ लेना है। मॉडर्न थ्योरी और हम लोग को ट्रेडिशनल थ्योरी, दोनों थ्योरीज हम लोग को पढ़ना है, किसी को भी आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का यूनिट है, यूनिट नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें से हम लोग को टर्म ऑफ ट्रेड क्या है वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग का है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हम लोग का है गेट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। WTO के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 जो कि हम लोग का है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। तो BOP भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5। इसमें बहुत सारे हम लोग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट दिया हुआ है। आप सारा एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ FDI, थ्योरीज ऑफ FDI, इसमें से एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC। तो MNC भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है ओवरव्यू, फीचर्स, इम्पैक्ट, मेरिट एंड डीमेरिट, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आप एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि किस किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये पेपर नंबर 302 है जो कि सेशन 22-24 में पूछा गया था। तो देखते हैं ग्रुप ए में क्या पूछा गया है। ग्रुप ए में हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है 5। ए नंबर में हम लोग को पूछा गया है बिजनेस बिटवीन 2 कंट्रीज टेक प्लेस बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटीज़। तो 2 कंट्री के बीच में बिजनेस इसलिए होता है वस्तुओं के कमी के कारण। तो सही है या गलत आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर में डेवलपिंग कंट्रीज आर बोथ द मेजर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ कमर्शियल सर्विस। तो ट्रू है या फॉल्स, बी नंबर आप नीचे कमेंट करके बताइए। सी नंबर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म ऑन 1 जनवरी 1996। तो WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, सही डेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है आप लोग चेक करके बताइए नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी नंबर मैक्सिमम FDI परसेंटेज ऑफ शेयर इन इंडिया इज जापान। तो इंडिया में जो भी FDI आया हुआ है ज़्यादा शेयर जापान का है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर मार्केट इन विच करेंसीज बाई एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो करेंसीज बाई और सेल किया जाता है, प्राइस सेटल किया जाता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है कि नहीं आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट ऑन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ
इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए। मॉडर्न इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में पूछ रहा है, तो ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसने कौन सा थ्योरीज दिया है, राइटर नेम अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर बी, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 6 है, उसमें से 4 हम लोग को बनाना है। नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म मल्टीनेशनल कंपनी, स्टेट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज टू द होस्ट कंपनी। तो ये यूनिट नंबर लास्ट जो यूनिट है उससे पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के टाइम पूछा गया है तो आप लोग के टाइम नहीं पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इसलिए सारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी हम लोग का यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज BOP। तो BOP से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन द कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द रेमेडीज टू रिड्यूस इट एडवर्सिटी। तो BOP टॉपिक जो है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज अ बूम और अ कॉज फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो FDI क्या है और इससे कुछ फ़ायदा है, नुकसान है इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री के लिए, ये हम लोग को बताना था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब इट फंक्शन। तो गेट, WTO ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप उसका फंक्शन सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल हम लोग को यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और 5 में से हम लोग को 5 में से हम लोग को 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 8 नंबर में 4 दिया हुआ रहता है और 2 शॉर्ट नोट लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 3 पॉइंट में हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप 2 को बना के आए हैं और 1 छोड़ दिए। तो 8 नंबर में टोटल 5 हम लोग को दिया हुआ है टॉपिक। फर्स्ट A नंबर में दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग को लिखना है, B नंबर में वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखना है, C नंबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, D नंबर में TRIPS एग्रीमेंट, और लास्ट जो हम लोग का है E जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। तो इसी के साथ हम लोगों ने पेपर नंबर 302 का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोगों ने देख लिया है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं।